नमस्कार, मैं रवीश कुमार। हमारे नए चैनल रवीश की आवाज पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। कृपया वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे और आप हमारी वीडियो कहां से देख रहे हैं और मेरी पत्रकारिता से कितना सहमत हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। राजस्थान की सियासत एक बार फिर करवट लेने को तैयार दिख रही है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की कुर्सी अब डगमगाने लगी है। बीजेपी के अंदरूनी हलकों में चर्चा है कि शर्मा को हटाकर एक नया चेहरा सामने लाने की तैयारी की जा रही है और यह चेहरा या तो वसुंधरा राजे होंगी या किरोड़ी लाल मीणा। हालांकि बीजेपी इस मुद्दे पर अब तक सार्वजनिक रूप से कोई पुष्टि नहीं कर रही, लेकिन अंदरखाने मंथन जोरों पर है। आरएसएस की तरफ से भी नेतृत्व परिवर्तन को लेकर संकेत मिल चुके हैं और यही वजह है कि यह सिर्फ एक अफवाह नहीं बल्कि राजनीतिक संकेत माना जा रहा है। भजनलाल शर्मा को हटाने की चर्चाओं के बीच कांग्रेस भी हमलावर हो गई है। अशोक गहलोत और सचिन पायलट खुलकर कह चुके हैं कि बीजेपी में मुख्यमंत्री बदलने की साजिश चल रही है और इसका संचालन खुद किरोड़ी लाल मीणा कर रहे हैं। किरोड़ी लाल पर यह आरोप है कि वो लगातार छापेमारी और प्रशासनिक दबाव के जरिए भजनलाल को कमजोर कर रहे हैं ताकि खुद आगे आ सकें। इस बयानबाजी की आग में और घी तब पड़ा जब वसुंधरा राजे ने एक सभा में बोलते हुए कहा, मेरी अर्थी ही बीजेपी से निकलेगी, जीते जी मैं कहीं नहीं जाऊंगी। इस बयान ने सियासी गलियारों में तूफान ला दिया। असल में यह बयान एक प्रकार की सफाई भी था और एक चेतावनी भी। वसुंधरा के इस बोलने के पीछे वजह साफ है। वो आलाकमान को यह जताना चाहती हैं कि यदि पार्टी को राज्य में स्थिरता और जनसमर्थन चाहिए तो उन्हें ही कमान सौंपनी होगी। 2023 विधानसभा चुनाव में जब उन्हें सीएम चेहरा नहीं बनाया गया था, तब उन्होंने अपनी नाराजगी खुले तौर पर दिखाई थी और कई विधायकों को अपने निवास पर बुलाकर शक्ति प्रदर्शन भी किया था। उस वक्त भी अफवाहें थीं कि वो कांग्रेस में जा सकती हैं। अब जब वह कह रही हैं कि वो कहीं नहीं जाएंगी, तो इसका मतलब यह भी हो सकता है कि वो अपनी वफादारी दिखाकर आलाकमान से सीएम पद की दावेदारी फिर से मांग रही हैं। वहीं किरोड़ी लाल मीणा का भी नाम तेजी से उभरा है। लंबे समय से पार्टी के सक्रिय नेता हैं और उनकी प्रशासनिक शैली, दबंग छवि और आरएसएस से करीबी उन्हें एक मजबूत विकल्प बनाती है। लेकिन उनके खिलाफ यह धारणा भी बन रही है कि वो संगठन और सरकार दोनों में अपने प्रभाव से दूसरों को दरकिनार कर रहे हैं। तीसरे चेहरे की भी चर्चा तेज हो गई है। ऐसे में बाबा बालकनाथ, गजेंद्र सिंह शेखावत, राज्यवर्धन राठौड़ जैसे कुछ नाम भी सियासी गलियारों में गूंज रहे हैं, लेकिन इनकी जमीनी पकड़ या जनसमर्थन वसुंधरा या किरोड़ी जैसी नहीं है। अगर पार्टी एक सर्वसम्मति या नया प्रयोग चाहती है तो किसी युवा नेता को भी आगे लाया जा सकता है, लेकिन यह हाई रिस्क होगा। यह स्पष्ट है कि इस समय राजस्थान बीजेपी में असमंजस की स्थिति है। भजनलाल शर्मा की छवि साफ है, लेकिन उनकी प्रशासनिक पकड़ और संगठन में स्वीकार्यता अब सवालों के घेरे में है। अगर आलाकमान सरकार और संगठन में स्थायित्व और चुनावी मजबूती चाहता है तो फैसला जल्द लेना होगा। देरी की स्थिति में आपसी कलह सार्वजनिक हो सकती है, जिससे विपक्ष को फायदा मिलेगा। अब देखना यह होगा कि पार्टी किस ओर झुकती है, अनुभव और जनाधार वाली वसुंधरा राजे की ओर, रणनीतिक और संगठन समर्थित किरोड़ी लाल मीणा की ओर, या फिर किसी नए चेहरे की ओर। एक बात तो तय है, राजस्थान की राजनीति में जो कुछ भी होगा उसका असर सिर्फ राज्य तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि 2029 के आम चुनावों तक गूंजेगा। आपके अनुसार राजस्थान के अगले मुख्यमंत्री के लिए कौन बेहतर विकल्प हैं, वसुंधरा, किरोड़ी या कोई तीसरा? अपनी राय जरूर साझा करें और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।